अब नारद की समझ में आया भगवान तो वही कह रहे हैं जिसमें हमारा कल्याण है। भगवान बोल पड़े नारद तुम चिंता किसी प्रकार की ना करना, यही विधि हुई है परम हित। नारद चिंता मत करो, यही विधि हुई है परम हित। नारद सुनहु तुम्हारे ओ सोई हम करब नान कछु, वचन नम्र हमार। अरे नारद तुम चिंता मत करना, जिस प्रकार से तुम तो हित की बात करते हो लेकिन हमने तुम्हारे परम हित की बात सोच लिया है। अच्छा किसी को बुखार हो और सर्दी जुकाम का जकड़ा विधवत बना हो और फिर डॉक्टर के पास जाए और डॉक्टर से कह दे डॉक्टर जी हमें फ्रिज वाला पानी पिला दो, मुझे बर्फ खिला दो, डॉक्टर खिलाने की अनुमति देगा? देगा? अच्छा तो कुछ आवाज मिल जाए नीचे से, अगर हो तो। आवाज है? नहीं है? तब ठीक। हाँ अगर नहीं है तो आए कहां से गए? तो अगर डॉक्टर के पास मरीज जाए और फिर वो मरीज बोल दे कि मुझे डॉक्टर झगड़े ने घेर लिया है, बुखार ने मेरे ऊपर पूरा पूरा अपना आक्रमण कर लिया है और मुझे बर्फ का पानी चाहिए, डॉक्टर कभी अनुमति नहीं देगा क्योंकि इससे नुकसान है। तो भगवान हमारे वैद्य हैं, हम उनके मरीज हैं। अगर हमारे अंदर कोई बीमारी है तो भगवान हमारी बीमारी को उसी प्रकार से ठीक करते हैं जैसे डॉक्टर ठीक करता है मरीज की बीमारी। तो नारद को आज समझ लो वही जुखाम चकड़ा ने घेरा है कि नारद मैया से विवाह करना चाह रहे हैं, एक पुत्र माता से विवाह करना चाह रहा है। इसीलिए भगवान बोले नारद तुम चिंता मत करो, यही विधि हुई है परम हित। नारद सुनो तुम्हारा, मैं वही करूंगा नारद जिसमें तुम्हारा सर्व कल्याण है। नारद की मति पर पाले पड़े हैं। नारद ने कहा अब तो प्रभु मेरे पर प्रसन्न है, भगवान ने मुझे वचन दे दिया, लेकिन भगवान ये होने कहा देंगे। नारद जी वहां से चल देते हैं जहां पर उस कन्या की सुंदर स्वयंवर भूमि बनाई गई है। नारद उसी भूमि पर पहुंच जाते हैं और नारद जब पहुंच जाते हैं तो मन में बड़े प्रसन्न हैं कि मेरा रूप बड़ा सुंदर है, भगवान ने मुझे अपना रूप दिया है। लेकिन भगवान ने नारद का रूप भक्तों बंदर के जैसा बना दिया है। मुनिहित कारण कृपा निधाना और दीन कुरूप न जाई बखान। नारद की कल्याण हेतु भगवान ने नारद का रूप बंदर का बना दिया और नारद बने बंदर। और नारद को कुछ नहीं पता, कहे कि अब का समय हुए तो भैया के अगर कार्डो आवत है, वैसे दूल्हा बने को तो बात अलग की है, लेकिन अगर शादी के लिए कार्ड भी आ जाता कि भैया बारात चलना तो 10 दिन पहले से तैयारी हुआ थी और 10 दिन पहले से तैयारी तो होती ही है। और जब बारात वाला दिन होता है तो सुबह से लेकर जब तक कोई बारात चले ना जाए, और कुछ लोग जब बारात जाए तो रास्ता में घूम घूम के अपने शरीर देखा कर नीचे से ऊपर तक, और आगे सामने वो रोड पर ना देखे कि गाड़ी कौन आ रही है, हाँ वही शीशा जो सामने गाड़ी में लगी रहा वही वो हम अपना मुंह देखा कर। कुछ जने यह कि धोखे के चक्कर में चले हो जाता है ऊपर, हाँ जब आगे पीछे कुछ देखिए तो होई का होई तो है जो राम जी को मंजूर है। तो ऐसी ऐसी तैयारियां लोग करते हैं कि उन्हें खुद की पता नहीं होती। लेकिन ये पहले का समय है और पहले के समय में ये जो दर्पण है इनकी व्यवस्था बहुत कम थी, दादा लोग बहुत कम देखते थे चेहरे, जैसे है सब ठीक, कोई तैयारी नहीं। तो नारद जी उसी प्रकार से अब का समय हो तो नारदो जी बढ़िया विधवत तैयार हुए। हाँ अब तो बाबू जी खूब बढ़िया सफेद वाले का लेकर थे कि दादा पोते ब्याह में बारात जाए कैसा न कोई पहचाने हमका भूल जाए, तो सफेद जब हो जाए तो दादा का ले बना ले, क्योंकि कलयुग चल रहा है। लेकिन ये पहले का समय है, नारद को कुछ नहीं पता है। नारद जी ने बंदर का रूप पाया और जाते हैं स्वयंवर को, और स्वयंवर भूमि में नारद जी
सबसे फर्स्ट वाली कुर्सी पर। सबसे फर्स्ट वाली कुर्सी बैठे के कारण ऐसा न हुए कन्या जब वरमाला लेके आवे तो हमका छोड़ के दूसरन का वर ले, इसलिए सबसे फर्स्ट वाली कुर्सी पर नारद बैठे हैं। कन्या को मुझे देखने में जरा भी दिक्कत ना हो और सबसे पहले मुझे देखिए वरमाला डाल दे, इसलिए बाबा नारद सबसे आगे बैठे। और जब लोग वीआईपी तैयारी करते हैं तो भैया सबसे आगे में बैठते हैं। ऐसा न हो जाए कि वीडियो कैसेट में हम छूट जाएं तो जब ये चले तो हम दिखे ना, इसलिए सबसे फर्स्ट वाली कुर्सी जयमाल पे बैठते हैं। नारद जी सबसे आगे बैठे, वहीं पर भगवान नारायण जी ने सुंदर राजकुमार का स्वरूप बनाया और उसी राजा सील निधि के यहाँ जो लक्ष्मी जी का स्वयंवर है, स्वयंवर भूमि में जाते हैं। जैसे वो कन्या अपना वरमाला लेकर के आती है और भगवान नारायण को देखती है, अपने वरमाला को उठा करके ये भगवान के गले में डाल देती। जैसे भगवान के गले में वरमाला पड़ता है, भगवान अपनी लक्ष्मी को लेकर के तुरंत स्वयंवर भूमि से चल देते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि दुल्हन लई के लाछी निवासा, दुल्हन लई के लाछी निवासा, दुल्हन लई के लाछी निवासा, निप समाजे सब समाजे सब भये निराशा, लक्ष्मी को लेकर के चल देते। अब नारद जी को बड़ा दुख होता कि तैयार हुई के आए और दुल्हनियों ना मिली, भगवान से रूपो मांगे, सब हानि ही हानि है। नारद जी बड़े दुखी थे। वहीं पर भगवान शंकर के दो गढ़ थे, वो हंसी उड़ाने लगे। बाबा आए रहो बिहाव करो, दुल्हनियों न पाए। अब बाबा के और ज्यादा आगे लगी। अच्छा जब बाबा लोग होते हैं इनके पीछे बच्चे कुछ ज्यादा पढ़ते हैं। हाँ अगर गांव का बाबा आए जाओ सीध साध हुए तो उनके पीछे दो चार बच्चे लाग जाते, तो ऐसा बंदर के पीछे आए लागे तो गांव से जब तक बाहर निकलने हैं तो का दम नहीं लेते। वैसे अब वहां पर भोलेनाथ शंकर के दो गढ़ थे, बाबा की हंसी उड़ाने लगे। बाबा क्रोधित हो गए और जब बाबा क्रोधित हो गए तो भगवान के शंकर जी के जो दो गढ़ थे उनको श्राप दे दिया कि हो निशाचर जाहि तुम कपटी पापी दो, हंसेऊ हमई सो लेहु फल बहुरी हंसेऊ मुनि को, जाओ तुम दोनों राक्षस हो जाओ। नारद जी ने श्राप दे। दोनों पछताते हुए भगवान के पास चले जाते हैं। अब नारद जी लेते हैं बीड़ा और बीड़ा लेकर के स्वयंवर भूमि से जब बाहर निकलते तो बीच मार्ग में भगवान नारायण जी लक्ष्मी को लिए हुए जा रहे होते हैं। नारद जी को जब देखते हैं तो भगवान को कुछ मुस्कुराहट आती। वाह नारद मान गए, आज तुम विवाह करने के लिए ये भी ना सोचे कि ये तुम्हारी है कौन। इस बात को सुन करके भगवान को मुस्कुराहट आती है और नारद को देख करके जैसे मुस्कुराते हैं और बीच में बोल पड़ते हैं प्रभु कि बोले मधुर वचन मुस्काई, ओ मुनि कहाँ चले वो बिकल कीना। अरे नारद कहाँ जा रहे हो इतनी व्याकुलता से, क्या हुआ। नारद ने जैसे अपनी नजर फेरी तो देखे का वही लक्ष्मी वही नारायण। अब नारद को गुस्सा आई और जब नारद को गुस्सा आई तो नारद गुस्से में बोल पड़े कि अरे प्रभु कि सुनत वचन उपजा अति क्रोधा,
देखा तो नारद को क्रोध हो गया, क्योंकि भगवान की माया चल रही नारद के ऊपर। नारद को क्रोध आ गया और भगवान की तरफ देख करके भगवान से कट वचन बोल पड़े, अरे प्रभु, पर संपदा सकौ नहीं देखी और तुम्हारे ईर्षा कपट दिसेगी। तुम तो सदा सदा के कपटी आओ, तुम नहीं कही भाई कब करो। नारद ने भगवान से कहा, तुम सदा सदा के कपटी हो, तुम अच्छा कर भाई कब करो। तुम्हारे मन में इतना बड़ा कपट है कि हमने जब विवाह करने का प्रयत्न किया, तुमसे तुम्हारा रूप मांगा, तो तुमने हमारी पत्नी को अपनी पत्नी बना लिया, होने वाली पत्नी को मुझसे दूर कर दिया। क्योंकि हमें तो पता है कि तुमने ही सिंधु का मंथन करवाया और फिर उसमें से जब रत्न प्राप्त हुए तो देवताओं को अमृत पिलवाया और दैत्यों को तुमने मदिरा पान करवाई। तुम कब के अच्छे नहीं, सदा सदा के तुम कपटी हो, अब मुझे पता चला। लेकिन अब ये नारद के साथ तुमने छल किया, इसलिए तुम अच्छे नहीं बचोगे। अब मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा, भले भवन अब